कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशलं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं विघ्नेश्वराय वरदाय सरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविरोचिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोलिए गजानन महाराज की जय। शंकर भगवान जी अपनी बारात लेकर दक्ष प्रजापति के घर में गए। दक्ष प्रजापति जी का शंकर भगवान जी और उनकी आयु विराम का बड़े ही प्रेम से स्वागत करके उनका पूजन करके छोटा हो गई। ब्रह्मा जी के द्वारा शिव पार्वती जी का विवाह करना और आज की कथा में सती जी और शंकर भगवान जी अग्नि के द्वारा परिक्रमा करके विवाह शुरू करना। उसके बाद शिव जी का ब्रह्मा जी को वर के अनुसार वेदी पर सदा के लिए अवस्थान और शिव सती विदा हो कैलाश पर जाए। बड़े प्रेम से सुने, बड़े ध्यान से, बड़ी ही प्यारी कथा है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, कन्यादान करके दक्ष ने भगवान शंकर को नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में दी। ये सब करके वह बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को भी नाना प्रकार के धन बांटे। तत्पश्चात लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंभु के पास आ गए। हाथ जोड़कर खड़े हुए यो बोले, कहते हैं कि जी कन्यादान में दक्ष ने अपने पुत्री के लिए भगवान शंकर को नाना प्रकार के वस्तुएं दहेज में दी। शंकर भगवान के पास कोई चीज की कमी नहीं है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं, क्योंकि सब उन्हीं का है। लेकिन पिता को चिंता होती है कि मेरे पुत्री को आगे जाके कोई बात ना सुननी पड़े, इसलिए कोशिश करके पिता अपने पुत्री के दहेज के लिए हर चीज का प्रबंध करता है जो आगे चल के उसके ससुराल में उसको सुननी ना पड़े कि तुम्हारे माता पिता ने ये चीज नहीं दी, मेरे को ये चीज नहीं दी। अगर इतने ही औकात थी तो कहते हैं कि विवाह क्यों किया। तो दक्ष जी ऐसे सोचते हुए चिंता में पड़ते हुए दहेज देते हैं कि मेरी बेटी को आगे जाकर ऐसी कोई बातें ना सुननी पड़े। उसी से शंकर भगवान जी की शादी के उपरांत इस संसार में दहेज की प्रथा चलती है। कोई जानबूझ कर दहेज लेता है और किसी को दहेज लेने की इच्छा नहीं होती, लेकिन पिता का कर्तव्य है, उनकी चिंता सही है कि पिता पुत्री के लिए दहेज दे। शंकर भगवान जी को दहेज देने के बाद फिर दक्ष प्रजापति ने ब्राह्मणों को नाना प्रकार के धन बांटे। उसके बाद लक्ष्मी सहित श्री विष्णु भगवान शंकर जी के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए और यूं बोले कि हे देवों के देव महादेव, दया सागर प्रभु आप संपूर्ण जगत के पिता हैं, सती देवी सबकी माता है। आप दोनों सत्पुरुषों के कल्याण तथा दुष्टों के दमन के लिए सदा लीला पूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं। ये सनातन श्रुति का कथन है। आप नील अंजन के समान शोभा वाली सती के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हैं, मैं उससे उल्टे लक्ष्मी के साथ शोभा पा रहा हूं। अर्थात सती नीलवर्ण तथा आप गौरवर्ण हैं, उससे उल्ट मैं नीलवर्ण तथा लक्ष्मी गोवर्ण है। विष्णु भगवान जी शंकर भगवान जी को कहते हैं कि आप जैसे सती के साथ खड़े हैं, आप बड़े ही शोभा वाले हैं, बड़े ही शोभा बढ़ा रहे हैं। उसी प्रकार जब मैं लक्ष्मी के साथ खड़ा आता हूँ, कहते हैं बड़ा शोभा पाता हूँ, क्योंकि नील वर्ण रंग सबको प्रिय है और गौर वर्ण रंग सबको प्रिय है। मैं देवी सती के पास आकर
गैर सूत्र विधि से विस्तार पूर्वक सारा अग्नि कार्य कराने लगा। मुझ आचार्य तथा ब्राह्मणों की आज्ञा से शिवा और शिव ने बड़े हर्ष के साथ विधि पूर्वक अग्नि की परिक्रमा की। उस समय बड़ा उत्सव मनाया गया, गाजे बाजे नृत्य साथ होने लगे। वह उत्सव सबको बड़ा सुखद जान पड़ा, क्योंकि जहां पर भगवान का विवाह हो वहां पे आनंद क्यों ना आए। भगवान विष्णु बोले कि सदाशिव, मैं आपकी आज्ञा से यहाँ शिव तत्व का वर्णन करता हूँ, कारण एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं। आप अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। अपने स्वयं ही लीला पूर्वक शरीर धारण किया। आप निर्गुण ब्रह्मा रूप एक हैं। आप ही सगुण ब्रह्मा और हम ब्रह्मा विष्णु रुद्र तीनों अंश एक हैं। उसी प्रकार हम तीनों अंश परमेश्वर जी अंग है, जो ज्योतिर्मय आकाश के समान सर्वव्यापी निर्देश वय अपना धाम पुराण नित्य और देव आदि विशेषण रहित निर्विशेष ब्रह्मा वह आप शिव है, अतः आप सब कुछ है। यह बात सुनकर महेश्वर भगवान विष्णु की बात सुनकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। उस विवाह यज्ञ के यजमान परमेश्वर शिव प्रसन्न हो लौकिक गति का आश्रम ले हाथ जोड़कर खड़े हुए ब्रह्मा से प्रेम पूर्वक हुए। आगे की कथा से पहले भगवान शंकर जी का बड़ा ही रीति रिवाजों के साथ विवाह हुआ। इसके बाद एक प्यारा सा भजन गाएंगे, इसके बाद कथा शुरू करेंगे। सभी ने ताली के साथ प्रेम के साथ इस भजन का आनंद लेना है। बड़ा ही प्यारा भजन है भगवान शंकर और सती के विवाह का। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। ओ आसमान से फूलों की बरसात हो गई, आसमान से फूलों की बरसात हो गई, हो गई, हो गई।
की सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई हो। इसी तरह आपके जीवन में खुशियाँ आती रही, इसी तरह ये आपके जीवन में ऐसे कार्य आते रहे, दुख दूर होकर सुख का आनंद लेते रहे। जिस तरह शंकर भगवान जी की शादी में सभी देवी देवते और भगवान आनंद ले रहे। विष्णु जी की बात सुनकर शंकर भगवान जी खुश हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने अपना सारा विवाहिक कार्य अच्छी तरह पूर्ण किया। शिव जी कहते हैं कि मैं प्रसन्न हूं, आप मेरे आचार्य हैं, आपको क्या दक्षिणा दूं? आप उस दक्षिणा को मांगिए, यदि वह अत्यंत दुर्लभ हो तो वो भी शीघ्र गई, मुझे आपके लिए कुछ अधीन नहीं। जब ब्रह्मा जी ने शिव पार्वती जी का विवाह करवाया तो ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है। तो शंकर भगवान जी ने पूछा, ब्रह्मा जी आपको क्या दक्षिणा चाहिए, दक्षिणा में क्या चाहिए? अगर कोई अत्यंत दुर्लभ चीज है तो कहते वो भी मांग लीजिए, आज मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। भगवान शंकर का ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर विनीत जी से उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोले, यदि आप प्रसन्न हो, यदि मैं वर पाने योग्य हूं तो प्रसन्नता और जो बात कहता हूं उसे आप पूर्ण कीजिए। महादेव आप इसी रूप में इसी वेदी पर सदा विराजमान है, जिसे आपके दर्शन में मनुष्यों के पास सब पाप धुलते हैं। कि इस संसार में आज भी शंकर भगवान जी और पार्वती जी अपना श्रृंगार रूपी लिए मूर्ति स्थापना करके बैठे। किसी समय पुत्र के विवाह में सेहरा बांधना भूल जाए तो आप विवाह के बाद क्या है शंकर भगवान जी को सेहरा बांध सकते हैं। इससे क्या आपके सारे रीति रिवाज जो पूर्ण हो जाए। तो कभी कभार सेहरे का जो रिवाज है वो रह जाता है, भूल जाते हैं, क्योंकि आजकल तो पगड़ी का रिवाज रह गया। तो कहते हैं अगर सेहरा कई बार भूल जाते हैं, कहते हैं कि शंकर भगवान जी को मंदिर में जाकर वो सेहरा पहना दीजिए, सभी कार्य आपके पूर्ण हो जाएंगे। आपका सानिध्य होने से मैं इस वेदी के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करूं, ये मेरी अभिलाषा है। चैत्र के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन उत्तर पर जो मनुष्य भक्ति भाव से आपका दर्शन करे उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाए, विपुल पुण्य की वृद्धि हो, समस्त रोगों का सर्वदा नाश हो जाए। जो नारी दुर्भागा वंद्या कानी अथा रूपहीना हो वह भी आपके दर्शन मात्र से अवश्य निर्दोष हो जाए। मेरी यह बात उनकी आत्मा को सुख देने वाले थी। इसे सुनकर भगवान शिव प्रसन्नता जिससे कहा ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे कहने से संपूर्ण जगत के हित के लिए अपने पत्नी सती के साथ इस वेदी पर सुस्थिर भाव से स्थिर रहूंगा। ऐसा कहकर पत्नी से भगवान शिव अपनी अंश रूपणी मूर्ति को प्रकट करके वेदी मध्य भाग में विराजमान हो गए। स्वजनों पर सने रखने वाले महेश्वर शंकर दक्ष से विदा ले अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश जाने को उदित हुए। उस समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनीत से मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक स्तुति की। फिर विष्णु भगवान समस्त देवताओं मुनियों शिव गुण नमस्कार नाना प्रकार की स्तुति करके बड़े आनंद से जय जयकार की। दक्ष की आज्ञा से भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक सती की वृक्ष भी पीठ पर बिठाया और स्वयं भी उस पर आरूढ़ हो गए प्रभु हिमालय पर्वत की ओर चले। कहते हैं कि शंकर भगवान जी दक्ष से विदा लेके हम विदा हो रहे हैं, क्लास को जा रहे हैं। तो दक्ष ने भी बड़े आदर के साथ क्या है तो वहाँ पे देवता जो भगवान जो मुनि जो ब्राह्मण
और जो नंदी जी महाराज में शंकर भगवान जी दूल्हा बनकर आए थे, उनका भी पूजन करके, उनकी स्तुति करके, उन्हें जय जयकार करके विदा किया। फिर शंकर भगवान जी सती मैया के साथ नंदी जी पे सवार होकर अपने हिमालय की ओर चले। भगवान शंकर के समेत नंदी पर बैठी हुई सुंदर दांत और मनोहर हाथ वाली सती अपने नील श्याम वर्ग के कारण चंद्रमा में नीली रेखाएं समान शोभा पा रही हो। उस समय उन नव दंपियों को शोभा देख श्री विष्णु आदि समस्त देवता आदि ऋषि तथा दूसरे लोग मोहित हो रहे थे। फिर डोल भी ना सके तथा दक्ष भी मोहित हो गए। कोई बाजे बजाने लगे, दूसरे लोग मधुर स्वरों से गीत गाने लगे। कितने लोग प्रसन्नता पूर्वक शिव के कल्याण में उज्ज्वल यक्ष का गान करते उनके पीछे पीछे चले। भगवान शंकर ने बीच रास्ते में दक्षपुर को प्रसन्नता पूर्वक लौटा दिया और स्वयं प्रेम पूर्वक को प्रमथ गणों के साथ अपने धाम जा पहुंचे। यद्यपि भगवान शिव ने विष्णु आदि देवताओं की विदा कर दिया था, तो भी बड़े प्रसन्नता और भक्ति के साथ उन्होंने उसका साथ छोड़ी। कहते कि दक्ष के महल से बाहर आ जाने के बाद कहते कि शंकर भगवान जी ने दक्ष को विदा किया और उसके बाद शंकर भगवान जी विष्णु भगवान ब्रह्मा जी और सभी मुनियों को विदा कर रहे थे। लेकिन भगवान की शादी हो, किसका जाने का मन करता है। उन्होंने शंकर भगवान जी की बात ना मानकर उनके पीछे पीछे चल पड़े। उन सब देवताओं प्रमथ गणों अपने पत्नी सती के साथ हर्षवर शंभु हिमालय पर्वत से सुशोभित अपने कैलाश धाम में जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देवताओं मुनियों तथा दूसरों लोगों का बहुत आदर सम्मान करके प्रसन्नता पूर्वक विदा किया। शंभु की आज्ञा ने विष्णु आदि सब देवता मुनि नमस्कार और स्तुति करके मुख पर प्रसन्नता छाप लिए अपने अपने धाम को चले गए। सदाशिव का चिंतन करने वाले भगवान शिव भी अत्यंत आनंदित हो हिमालय के शिखर पर रहकर अपनी पत्नी दक्ष कन्या सती के साथ विहार करने लगे। मुनियों, पूर्व काल में स्वयं मनवंतर में भगवान शंकर और सती का जिस प्रकार विवाह हुआ, वह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। जो विवाह काल में यज्ञ में किसी भी शुभ कार्य में अर्प भगवान शंकर की पूजा करके शांति से इस कथा को सुनता है, उसका सारा कर्म तथा विवाहिक प्रयोजन बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होता है और दूसरे शुभ कर्म भी सदा निर्विघ्नता पूर्ण होते हैं। कहते हैं कि इस शंकर भगवान और शिव पार्वती जी के विवाह की कथा जो कोई सुनता है, कहते हैं उनके जितने भी सारे कर्म हैं, किसी घर में कोई विवाह का आयोजन हो रहा है, कहते हैं कि बिना किसी विघ्न के लोग पूरा हो जाता है। अगर कोई दूसरे कार्य में धोरे हो, कोई बच्चों के, कोई घर के, कोई परिवार की कोई भी कार्य धोरे हो, कहते हैं कि वो भी बिना किसी निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण हो जाते हैं। इस शुभ स्थान को प्रेम पूर्वक सुनकर विवाहित होने वाली कन्या भी सुख सौभाग्य सुशीलता सदाचार सद्गुणों साध्वी तथा पुत्रवती हो। कहते हैं कि जिस स्त्री की शादी हुई हो, जिस कन्या का नया नया विवाह हुआ, वो कहते हैं कि वो इस कथा को सुनती है, कहते हैं कि उसके जीवन में भी सुख सौभाग्य सुशीलता सदाचार और संपन्न साध्वी स्त्री बनती और पुत्र वाली हो जाती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब सती जी का प्रश्न तथा उसके उत्तर में भगवान शिव द्वारा ज्ञान धर्म भक्ति के स्वरूप का विवेचन। नई नई जब दुल्हन आती है, कहते हैं कि सभी बातें पूछती हैं। नई दुल्हन घर में विवाह करके आती है, कहते हैं कि अपने रिश्तेदारों का, घर के काम काजों का, घर की मर्यादा का सब बातें पूछती है। आजकल तो घर में काम वाले लगे होंगे, रुकती नहीं है पूछने। आजकल 9 बजे 10 बजे 8 बजे रुकना होता है।
कैलाश तथा हिमालय पर्वत श्री शिव और सती के विविध पहाड़ों से विस्तार पूर्वक ब्रह्मा जी ने कहा उन्हें। एक दिन की बात है, देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्ति पूर्वक भगवान शंकर को प्रणाम करके हाथ जोड़ के खड़ी हुई। प्रभु शंकर को पूर्ण प्रसन्न जान नमस्कार करके विनीत भाव से खड़ी हुई दक्ष कुमारी सती भक्ति भाव से अंजलि बांधे बोली कि हे महादेव, प्रभु महायोगी ने मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष हैं, सबके स्वामी हैं, निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं, सबके साक्षी निरवकार और महाप्रभु। मैं धन्य हूँ जो आपके कामने और आपके साथ सुंदर विहार करने आपकी प्रिय बनी। ससुराल में कहते हैं कि ससुराल वाले कोई भी अच्छे ना हो, लेकिन पति अच्छा हो तो कहते हैं कि वो लड़की सुखी रहती है। अगर सास अच्छी ना हो, ससुर अच्छे ना हो, तो कहते हैं कि अगर पति गुणों से भरा हो, संस्कारी हो, कहते हैं कि लड़की को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। लेकिन आजकल की लड़कियां भी रिश्ता करने से पहले ये देखती है घर में सास है कि नहीं। सबसे बड़ी दुविधा का कारण यही है। क्योंकि कोई भी रिश्ता आता है तो पहले पूछते हैं कि लड़की की माँ है कि नहीं। क्योंकि अगर सास होगी तो कहते हैं कि उसका राज्य नहीं चलेगा, लेकिन सास के बिना घर डावाडोल हो जाता है। क्योंकि सास का जो डर होता है वो किसी के भी डर नहीं होता है। सास अपनी बहू को डरा धमकाकर जैसे भी प्रेम प्यार से जो घर के जो काम है, बड़े बुजुर्गों की सेवा है, पूजन पाठ है, कहते हैं कि वो डरा धमकाकर प्रेम प्यार से जैसे भी करवाती हैं वैसा कोई नहीं करवाता। क्योंकि पति तो काम पे चला जाता है, ससुर भी काम पे चले जाते हैं और सास और नंद ही घर पे रहती है। नंद भी कितना के सिखा देगी, क्योंकि उसे क्या पता है, क्योंकि उसकी तो अभी शादी नहीं हुई, शादी होने के बाद ही पता चलता है। लेकिन सास ने तो सारी दुनिया देख रखी है। तो इसी तरह माँ सती ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए ऐसे प्रिय वचन बोले। सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिय हुई स्वामी, आप अपने भक्त वत्सल से ही प्रेरित होकर मेरे पति हुए। मैंने बहुत वर्षों तक आपके साथ विहार किया, इससे मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरा मन उधर से हट गया है, क्योंकि नई नई बहू होती है, कहते कि घर में ससुराल में जाते कहते कि शर्माती रहती है, लेकिन जब वो ससुराल में घुल मिल जाती है तो कहते हैं कि वो हर एक चीज का प्रश्न और कभी कभी अपनी मनमर्जी करने लग जाती है। तो पार्वती सती मैया कहते हैं कि अब तो मैं उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो निश्चित सुख प्रदान करने वाला है, जिसके द्वारा जीव संसार सुख से अन्याय उतार पा सकता है। जिस कर्म का अनुष्ठान करके विषय जीव भी परम पदों को प्राप्त कर ले और संसार बंधनों में ना बंधे, उस पर आप बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। पार्वती मैया कहती है कि शंकर भगवान भोले भंडारी कि ये संसार ना ही दुखों से भाग सकता है और ना ही सुखों से भाग सकता है। इस संसार में मनुष्य सुख ज्यादा चाहता है, लेकिन दुख नहीं चाहता। अगर इस जीवन में दुख ना हो तो कहते हैं कि सुख का आनंद लेना भी पाप है, क्योंकि हम सुख का आनंद भी नहीं ले सकते अगर हमारे जीवन में कठिनाई या दुख ना आए। कहते हैं कि ऐसा मेरे को ज्ञान दीजिए जिससे मैं संसार बंधन से ना बंध जाऊं। इस प्रकार आदि शक्ति महेश्वरी सती केवल
जीवों के उद्धार के लिए जब उत्तम भक्ति भाव से भगवान शंकर से प्रसन्न किया, तब उनके इस प्रश्न की सुनकर शरीर धारण करने वाले योग के द्वारा भोग से विकसित वाले स्वामी अत्यंत प्रसन्न हो सतीश इस प्रकार बोले कि हे देवी दक्ष नंदिनी महेश्वरी, सुनो, उस परम तत्व का वर्णन करता हूँ जिससे वासनाबंध जीव तत्काल मुक्त हो जाता है। परमेश्वरी, तुम विज्ञान को परम तत्व जानो। विज्ञान वह है जिसके हृदय होने में मैं ब्रह्मा हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। ब्रह्मा के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता तथा उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वदा शुद्ध हो जाती है। कहते हैं जो सर्वदा अपने जीवन में भगवान का नाम अपने मन में लिए रहता है, कहते हैं कि उसकी बुद्धि सदा शुद्ध रहती है। प्रिय, यह विज्ञान दुर्लभ है, इससे त्रिलोकी में उसका ज्ञाता कोई मिलना नहीं होता। वह जो और जैसा भी है सदा मेरे स्वरूप ही है। उस विज्ञान की माता है मेरी भक्ति, जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाली। सती, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्त और ज्ञानी दोनों को ही सदा सुख प्राप्त होता है। जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि जो मनुष्य भक्ति नहीं कर सकता, अगर आप उसके सामने को भक्ति की बातें करोगे तो कहते हैं कि आपको ही उल्टा पाठ पढ़ा देंगे। हे देवी, मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति के प्रभाव से जातिहीन नीच मनुष्यों के घरों में भी चला जाता हूँ। कहते हैं कि अगर गरीब से गरीब भी मनुष्य मेरा ध्यान मेरा स्मरण करता है, कहते हैं कि मैं उसके घर भी चला जाता हूँ। सती, वह भक्ति दो प्रकार की होती है, सगुणा और निर्गुणा। एक शास्त्र विधि से और दूसरी हृदय के सहज अनुराग से प्रेरित भक्ति होती है। कहते शंकर भगवान कहते हैं कि दो भक्ति होती है, एक तो वैदिक द्वारा जो शास्त्र विधि से मेरा पूजन करता है, और दूसरा स्वाभाविक जो हृदय से मुझे याद करता है। ये दोनों भक्ति श्रेष्ठ है तथा इससे भिन्न जो कामा मूलक भक्ति होती है वह निम्न कोटि मानी गई। कामना मूल का मतलब स्वार्थ वाली भक्ति है कि हम भगवान का ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, बदले में हम भगवान से ये चीज़ मांगते हैं, मेरे में ये चीज़ कमी है, शंकर भगवान मुझे दे। तो कहते हैं कि वो भक्ति किसी काम की नहीं, क्योंकि शंकर भगवान और सबके जाने जाने हैं। हम जो भी पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, कहते हैं वो हमारे मन की जानते हैं। इसलिए कहीं भी हम पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, तो कहते हैं कि हमें भी कभी भी कोई भी वस्तु नहीं मांगनी चाहिए। सदा ही शारीरिक सुख मांगना चाहिए, घर का सुख मांगना चाहिए और कहना चाहिए शंकर भगवान आपकी जो इच्छा हो, हमारे लायक जो हो वो आप वस्तु दे दीजिए। इससे भगवान खुश होकर क्या है, जो आपके लायक वस्तु होते हैं वो प्रदान करते हैं। सगुणा और निर्गुणा ये दोनों प्रकार भक्तियां नैष्ठिक और अनैष्ठिक के भेद से भेदने वाली होती है। नैष्ठिक की भक्ति 6 प्रकार की जाननी चाहिए और अनैष्ठिक एक ही प्रकार की होती है। विद्वान पुरुष विवाहिता और अविवाहिता आदि भेद से उसे अनेक प्रकार मानते हैं। इन द्वितीय भक्तियों के बहुत से भेद प्रकार होने के कारण इन तत्व का अनन्य वर्णन किया गया है। हे प्रिय, मुनियों ने सगुणा और निर्गुणा दोनों भक्तियों को 9 अंग बताए गए हैं। मैं उन 9 अंगों का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम से सुनो। श्रवण, कीर्तन, स्मरण और सेवन, दास्य, अर्चन, सदा मेरा वंदन, सख्य और आत्मसमर्पण, ये विद्वानों ने भक्ति के 9 अंग बताए। शिवे, भक्ति के उपांग भी बहुत से बताए गए हैं। अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति पूर्वक 9 अंगों की पृथक पृथक लक्षण सुनो। कहते हैं जो 9 भक्तियों के अंग हैं, कहते हैं कि उनका मैं अलग अलग वर्णन करता हूँ कि भक्ति के क्या लक्षण हैं, कीर्तन के क्या लक्षण हैं और आत्मसमर्पण के इन 9 अंगों को मैं वर्णन करता हूँ। जो स्थिर आसन से बैठकर तन मन आदि से मेरी कथा
कीर्तन आदि का नृत्य सम्मान करता हुआ प्रसन्नतापूर्वक अपने श्रवण कुटियों से उनके मृतों से सम्मान करता है, उसके साधन को श्रवण कहते हैं। पहला अंग कहते कि एक आसन पर आवाज कथा सुनते आते हो, तो कहते कि जब तक कीर्तन कथा पूरी ना हो जाए कहते कि उठना नहीं चाहिए। कहते कि ध्यान पूर्वक प्रेम पूर्वक कहते कि एक ही आसन पर बैठकर जो मेरी कथा जो मेरा कीर्तन करता है और प्रसन्नता पूर्वक इस अमृत का पान करता है, कहते कि उस भक्ति को श्रवण कहते हैं, क्योंकि हम कथा और भक्ति श्रवण पान कर रहे हैं। जो हृदय काश में द्वारा मेरे दिव्य जन्मों कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उसका उच्च स्वर से उच्चन करता है, उसे इस भजन साधन कीर्तन कहते हैं। कहते हैं कि जो हृदय काश के द्वारा भगवान ने जो हमारे शरीर में जो बुद्धि दी है, जो हमारे शरीर में हृदय दिया है, कहते हैं कि उस हृदय से उस ज्ञान से कोई भी भजन हो कोई भी बातें हो, कहते कि हमें सदा याद रहती। कहते कि वो प्रेम से वाणी द्वारा उच्च स्वर से उच्चारण करता है, जैसे जागरण में, चौकियों में, कीर्तन में, ऊंचे ऊंचे स्वरों से माइकों में जो भजन कीर्तन होता है, कहते कि इस भजन साधन को कीर्तन कहा जाता है। मुझे नित्य महेश्वर को सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर जो संसार में निरंतर निर्भय रहता है, उसको स्मरण कहा जाता है। कहते कि मुझे नित्य महेश्वर को सदा व्यापक जानकर, कहते कि जो सदा भगवान शंकर को कि भगवान एक ही है, सभी रूप एक है, ये मानकर सदा मेरा ध्यान करता है, कहते कि उसको संसार में जिसका डर नहीं होता, केवल भगवान का डर होता है, उसे स्मरण कहा जाता है। अरुण दो से लेकर हर समय सेवे के अनुकूलता ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है, वे सेवन नाम की भक्ति है। इस संसार में जो हृदय से, अपने तन से, अपने शरीर के द्वारा भगवान का, बड़ों का, गुरुजनों का, कहते कि हृदय से और तन मन से सेवा करता है, उसे सेवन भक्ति कहते हैं। अपने को प्रभु का किंकर समझकर हृदयामृत के भोग से सभी स्वामी का सदा प्रिय संवाद करना दास्य कहा जाता है। जो दास होता है, कहते हैं उसे दास्य कहा जाता है। कहते कि लोग अपने को एक कंकड़ के समान मानकर भगवान शंकर का स्मरण करता है, कहते उस प्रिय संवाद करना दास्य कहा गया है। अपने धन वैभव के अनुसार शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा बातें आदि 16 उपचारों का जो समर्पण करता है, उसे अर्चन कहते हैं। कहते हैं कि अपने नेक कमाई से कमाया हुआ धन और नेक कमाई से कमाए हुई वस्तु के अनुसार, कहते हैं कि जो शास्त्र के अनुसार मेरी पूजा, हवन, पूजा पाठ जो भी यज्ञ होता है, कहते हैं कि वो 16 उपचारों का जो समर्पण करता है, उसे अर्चन कहते हैं। मन में ध्यान और वाणी से वंदनात् मंत्रों के चारण पूर्वक 8 अंगों से भूतला स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को नमस्कार करते हैं, उसे वंदन कहते हैं। कहते हैं कि मंत्रों के द्वारा, ध्यान के द्वारा जो अपने अपने घरों के इष्ट देव होते हैं, किसी की माँ शीतला होती है, किसी के खाटू श्याम जी होते हैं, किसी की माँ चिंतपूर्णी होती है, अलग अलग इष्ट देव होते हैं। कहते जो ध्यान से, भक्ति भाव से, मंत्र द्वारा, कहते कि अपने अंगों के द्वारा जो स्पर्श करता है, इष्ट देव को नमस्कार करता है, उसे वंदना कहते हैं। ईश्वर मंगल या अमंगल जो कुछ भी करता है, वह तो मेरे मंगल के लिए ही है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना संख्य भक्ति का लक्षण है। कहते कि ईश्वर, जो मनुष्य अपने मन में ऐसा विचार कर लेता है कि भगवान मेरे लिए अच्छा किया है, मेरे लिए बुरा किया है, ये मेरे लिए अच्छा ही है, क्योंकि संसार में
प्रत्येक व्यक्ति के मन में यही होता है, अगर भगवान उनका कोई अच्छा कार्य कर दे तो भगवान की जय जयकार करते हैं। अगर थोड़ा सा भी कुछ अमंगल कार्य कर दे, काम पूरा ना हो, तो कहते हैं कि भगवान की निंदा करने लग जाते हैं। कहते कि जो ऐसा नहीं करता, अगर मैं उनका बुरा भी करूं तो कोई अच्छे के लिए करता हूं, लेकिन मनुष्य नहीं समझ सकता। कहते कि जो भी मंगल और अमंगल कार्य करूं, वो ऐसा विश्वास रखे कि ये मेरे प्रभु की मर्जी है, उसे भक्ति का लक्षण है। देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है, वह तो भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए कुछ बचाकर ना रखना अथवा निर्वाहिक चिंता से भी रहित ना जाना आत्मसमर्पण कहलाता है। कहते जो अपने शरीर को अपनी वस्तु ना जानकर कि ये मेरा शरीर है, ये मेरी आत्मा है, कहते कि ऐसा ना कहकर सब भगवान की है, प्रसन्नता पूर्वक उन्हीं को समर्पित करके भगवान को अर्पण करके कुछ बचाकर ना रखना, ये निर्वाह चिंता में रहित हो जाना आत्मसमर्पण है। ये मेरी भक्ति के 9 का अंग है, जो भोग और मोक्ष के प्रदान करने वाले। इससे ज्ञान का प्राकट्य होता है तथा सब साधन मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरी भक्ति के बहुत से उपांग भी कहे गए हैं, जैसे विलंब आदि का सेवन आदि, इनको विचार से समझ लेना चाहिए। प्रिय, इस प्रकार मेरी सार्वभौम भक्ति सबको उत्तम है। ये ज्ञान वैराग्य की जननी है, मुक्ति इसकी दाती है, ये सदा सब साधनों से ऊपर विराजमान है। इसके द्वारा संपूर्ण कर्मों की फल प्राप्ति होती है। कहते हैं जो मेरे इस 9 अंगों की भक्ति के द्वारा मेरी सेवा करता है, कहते कि उसको कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। कहते कि जो ज्यादा भक्ति करता है, भगवान की सेवा करता है, उनको ज्यादा दुख क्यों मिलता है, और जो ज्यादा भगवान का चिंतन करता है वो क्यों इतनी जल्दी इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं। इसका कारण ये है कि भगवान नहीं चाहते कि मेरा भक्त इस संसार के मोह माया में फंसकर मेरी भक्ति से वंचित हो जाए। वो इसलिए क्योंकि कलयुग में विशेष सुखद और सुविधाजनक है, क्योंकि कलयुग में ज्ञान और वैराग्य के कोई विराग नहीं है, क्योंकि संसार में ना को ज्ञान लेने वाला है ना को वैराग्य देने वाला है। सब एक दूसरे की निंदा करने वाले और व्यर्थ कामों में लगने वाले हैं। क्योंकि जो भक्ति करता है, जो भक्ति नहीं करता, उनका भी पिछले जन्मों में ऐसा ऐसा कर्म होता है कि उनको भोगना पड़ता है। लेकिन जो अपने जन्म में भगवान की भक्ति करके प्रेम पूर्वक उस कर्म को तो भोगता है, लेकिन फिर दोबारा उसका जन्म नहीं होता, क्योंकि भगवान को सब पता है, इसलिए वो शीघ्र ही उन्हें अपने पास बुला लेते हैं। क्योंकि आजकल इस संसार में देखा है, जो लूटपाट करके धन चुराता है, मारकर धन चुराता है, जो दूसरों की निंदा करता है और किसी को कोई भी दान पुण्य नहीं करता, कहते कि वो कई उम्र तक जीवित रहता है। क्योंकि आजकल घरों में कोई बुजुर्ग है, कोई भी जवान है, बिस्तर पे पड़े हुए हैं, किसी को प्यार हो गया है, किसी को प्यार हो गया है। इसका कारण यही है भगवान का चिंतन ना करने का कारण, क्योंकि वे अपने कर्मों का फल यहाँ पर संसार में भोग रहे हैं। इसलिए वह दोनों वृद्ध और शास्त्र में जर्जर हो गए, परंतु भक्ति कलयुग में तथा अन्य सब युगों में भी प्रत्यक्ष फल देने वाली है। कहते हैं कलयुग में भक्ति ही फल देने वाली है। भक्ति के प्रभाव से मैं सदा उनके वश में रहता हूँ, इसमें संशय नहीं है। संसार में जो भक्तिमान पुरुष हैं उनकी मैं सदा सहायता करता हूँ, उसके सारे विघ्नों को दूर करता हूँ। उस भक्त का जो शत्रु होता है वह मेरे लिए दंडनीय है। देवी, मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। भक्ति की रक्षा के लिए मैंने कुपित हो अपने नेत्र जनित अग्नि से काल की भी जगत कर डाला।
भक्त के लिए मैं पूर्व काल में सूर्य पर भी अत्यंत क्रूर हो उठा और शूल लेकर मैंने उन्हें मार बनाया। देवी, भक्त के लिए मैंने सैन्य सहित रावण को भी क्रोधपूर्वक त्याग दिया और उसके प्रति कोई पश्चाताप नहीं किया, क्योंकि जितनी भक्ति रावण ने की है उतनी भक्ति कोई नहीं कर सकता। रावण ही ऐसा है जिसने चारों वेदों का ज्ञान और 6 ज्ञानों का ज्ञाता था, लेकिन अहंकारवश उसको उस भक्ति का कोई फल नहीं मिला। इसलिए भगवान शंकर ने भी उस रावण का साथ नहीं दिया, त्याग कर दिया, क्योंकि रावण ने बड़ी ही भक्ति से रावण के जो 10 सिर थे, कहते कि कैलाश पर जाकर क्या है यज्ञ आरंभ करके अपने 10 सिर क्या है उस यज्ञ में भगवान शंकर को अर्पित किए। जब 10वां सिर अर्पित करने लगे तो भगवान शंकर जी प्रकट हो गए और उसको जो 10 सिर थे वो उन्हें वापस दे दिए। जब रावण ने भगवान शंकर का पहली बार दर्शन किया तो कहते कि वो उन्हें कुछ नहीं बोल सके, क्योंकि रावण चाहता था कि मैं शंकर भगवान को अपनी लंका में लेके जाऊं, क्योंकि जो विष्णु भगवान के अवतार होने वाले थे राम जी महाराज, जो उनका वध करने वाले थे, कहते कि शंकर भगवान लंका में होंगे तो कहते कि विष्णु भगवान के अवतार राम जी मेरे को और मेरी सेना को नहीं मार सकते। इसलिए जब शंकर भगवान जी पहले सामने प्रकट हुए तो कहते कि रावण कुछ नहीं बोल सका और चुपचाप बैठ गया। तो शंकर भगवान ने अपने चंद्रास्त्र उनको अर्पण कर दिया। चंद्रास्त्र का ऐसा गुण था कि कहते कि अगर इसके सामने कोई भी देवता, कोई भी भगवान तुम्हारे सन्मुख नहीं टिक पाएगा। ये शंकर भगवान कैलाश लाने के बाद रावण की माता ने कहे थे कि हे पुत्र, तू शंकर भगवान जी को भक्ति करके इस लंका में ले आ। जब वे लंका में आ जाएंगे तो कहते कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन भगवान शंकर के मोहित होकर वह वरदान नहीं मांग सके। जब वो चंद्रास्त्र लेकर लंका को गए तो उनकी मैया, उनकी माता बड़ी खुश हुई कि मेरा जो पुत्र रावण है वो शंकर जी को लेकर आया है। जब उन्होंने शंकर जी को नहीं देखा तो उनसे पूछा कि शंकर भगवान जी का है, तो कहते कि मैं शंकर भगवान जी को नहीं लाया, उन्होंने मुझे एक चंद्रास्त्र अस्त्र दिया है जो कभी भी मेरे को हरा नहीं सकता। तो उनकी माता बड़ी क्रोधित होकर बोली कि ऐसे अस्त्र तो इस लंका में भरे पड़े हैं, कितने भी ले लो। तो उसको फिर वही काम फैलाकर माता बोली कि तो फिर भक्ति भाव से भगवान शंकर के पास भक्ति करके उन्हें पुण्य लेकर आता। दूसरी बार फिर शंकर भगवान जी भक्ति करने, राम जी से भक्ति करने गए कैलाश पर। भक्ति करने के बाद शंकर भगवान जी नहीं पधारे, साक्षात दर्शन नहीं दिया। जब रावण ने अपने शरीर की जो आंतड़ियां हैं, कहते कि उसको चीरकर, उसको निकालकर उसे बाज बजाने लगे। जो सरस्वती माता के हाथ में जो वीणा होती है, कहते अपने आंतड़ों से भी बजाने लगे। सभी आत्मियां निकालने लगे तब शंकर भगवान जी पार्वती मैया से प्रकट हो गए। उस आत्मियों से क्या है, शंकर भगवान ने ऐसी कृपा की कि उसके आत्मियों को तो वीणा बन गया। जब शंकर भगवान जी ने बोला कि कोई वर मांगो पुत्र, तो रावण ने मन में ये सोच ही लिया था कि आज तो शंकर भगवान से मैं वर मांगूंगा कि मेरे साथ लंका में चले। जब उन्होंने सिर ऊंचा करके शंकर भगवान को देखना चाहा तो पास में खड़ी पार्वती मैया को देख लिया, जो इतनी मनोहर, इतनी सुंदर थी कि सबको मोहित कर देती।
मन में सोचा कि ऐसी सुंदरी स्त्री ये कौन है, क्योंकि रावण को नहीं पता था कि ये पार्वती मैया है। बिना सोच विचार किए शंकर भगवान जी बोले कि हे पुत्र, क्या वर मांगते हो, शीघ्र मांगो, जो तुम मांगोगे मैं वचन पूरा करूंगा, कानून बनेगा। रावण ने भगवती मैया पार्वती मैया को देखकर वो अपनी बात भूल गए कि शंकर भगवान जी को कैलाश ले जाना है। तो उन्होंने पार्वती मैया को ही मांग लिया कि मुझे ये सुंदरी चाहिए। शंकर भगवान जी बोले ले जाओ, छेड़ा जाओ, क्योंकि शंकर भगवान क्या है, मोह माया से दूर है, क्योंकि वो तो साधु संत है, योगी में लगे रहते हैं, लेकिन ये उनके द्वारा सृष्टि रची हुई है। तो शंकर भगवान जी बोले तथास्तु, ले जाओ। पार्वती मैया चिंतित हो गई कि शंकर भगवान ने ये क्या कह दिया, मेरे को इस दुष्ट राक्षस के साथ, रावण के साथ लंका जाना होगा, इसकी पत्नी बननी होगी। तो शंकर भगवान जी ने वर देकर रावण जी बोले आओ सुंदरी मेरे साथ मेरी लंका की शोभा को बढ़ाओ, साथ करो। पार्वती मैया बड़ी चिंतित होकर आंखों की धारा बहाकर रावण के पीछे पीछे चली और शंकर भगवान जी को देखते देखते जा रहे थे, लेकिन शंकर भगवान जी के चेहरे पे मुस्कान थी। रावण आया, बहुत अच्छा हुआ। तो जब आधे रास्ते में रावण पार्वती मैया को ले जाने लगे तो पार्वती मैया ने मन में ख्याल आया कि ऐसी इसको मोहित करती हूँ, ऐसा इनको ज्ञान देती हूँ कि मैं उनके शंकर भगवान जी के पास जा सकूँ और इसको भ्रम हो जाए कि ये मेरी पत्नी अर्थात पार्वती नहीं है। तो जब वो वन में गए तो पार्वती मैया को एक मेंढकी दिखाई दी। पार्वती मैया ने सोचा यहीं से अपने मोह माया शुरू कर दी, क्योंकि जो मेंढकी थी उस मेंढके के अंदर एक सुंदर स्त्री थी। एक साधु के कारण उसे श्राप मिला हुआ कि तुम इस मेंढके के रूप में इसके अंदर हो। तो पार्वती मैया ने अपनी शक्ति से उस सुंदरी को उस मेंढकी से मुक्त कर दी। वो सुंदरी भी बड़ी अत्यंत सुंदरी थी और उसको ये कार्य दे दिया कि तुम भगवान शंकर की महिमा का गुणगान कर, उनका भजन कर। ऐसी वाणी से गुणगान कर कि रावण मुझे छोड़ के तुमसे मोहित हो जाए। आज थोड़ा समय लग जाएगा, माफी चाहते हैं, 10 मिनट और लगेंगे, 5 मिनट। ये कथा जुबान पे आ गई लेकिन सुनाने का मन हो गया। तो वह सुंदरी बड़े ही प्रेम से भगवान शंकर का गुणगान करने लगी। एक स्थान पर बैठकर वीणा से बड़े ही प्रेम से उनकी भक्ति करने लगी। जब रावण के कानों में ये बात गई, ये स्वर गया, तो वह मोहित हो गया कि ऐसी सुंदरी की मधुर आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। जब उसके पास गए तो उससे मोहित हो गए, लेकिन पार्वती मैया पीछे से बोली कि हे रावण, चलो जल्दी, लंका में मेरी प्रतीक्षा हो रही। तो रावण दोनों बातों के बीच में फंस गया कि किसको लेकर जाऊं, किसको नहीं। तो माता पार्वती की ऐसी भक्ति से, मोह माया से, उसने उस मेंढके के रूप में जो अवतरित हुई थी उसे पार्वती मान लिया। तो पार्वती बोली मैया कि मैं शंकर की पत्नी पार्वती हूँ, चलो शीघ्र लंका में चलो। तो रावण बोला कि तुम पार्वती नहीं हो, पार्वती ये है, तुम अपने स्थान को जाओ। शुक्र है शंकर जी को चिंता हो जाएगी। तो वो मेंढकी सुंदरी भी सत्य बोलने लगी कि मैं पार्वती नहीं हूँ, मेरा नाम मंदोदरी है। लेकिन रावण की बुद्धि पलट चुकी है।
वो बोला नहीं, ये मंदोदरी है, तुम पार्वती हो, मेरे साथ चलो। तो वो साथ लेकर अपनी लंका को गया और विवाह करके जयमाला डालकर अपनी माता के सामने चला गया। जब माला पहने हुए माता ने देखा, सिर्फ रावण को खुश हो गए कि माला पहने हुए आज तो मेरे भक्त की, मेरे पुत्र की विजय हो गई। उसके बाद जब मंदोदरी को देखा तो चिंता में पड़ गया। तब वो रावण बोला कि हे मां, ये आपकी बहू मेरी पत्नी में ले आए। तो माता बोली कि मैंने तुम्हें कुछ और कार्य बोला था। तब उसको ज्ञात हो गया कि ये पार्वती मैया ने मेरे साथ छल किया। तब वह बोली, मंदोदरी बोली कि मैंने तो पहले ही आपको बोला था कि मैं पार्वती नहीं हूं, मैं मंदोदरी हूं, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी और मेरे को साथ ले आए। तब माता बोली कि तुम कहाँ के लगते हो, तुम शास्त्रों का ज्ञान रखते हो, वेदों का ज्ञान रखते हो, तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने कभी नहीं देखा। माता के ऐसे वचन सुनकर रावण को दुख हुआ और उसके बाद उसने वचन दिया कि हे मां, अगर इस लंका में आऊंगा तो शंकर जी को साथ लेकर आऊंगा, अन्यथा तुम्हें अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। ऐसी बात बोलकर मंदोदरी को अपनी माता के पास छोड़कर वह रावण कैलाश में चले गए और भक्ति भावना से फिर से भक्ति करने लगे और अपने शरीर को समर्पित करने लगे। शंकर भगवान जी प्रकट हो गए। उसके बाद शंकर भगवान जी प्रकट हुए, क्योंकि उनको पता था अब की बार ये मुझे लेकर ही जाए। लेकिन शंकर भगवान जी ने पहले बोल दिया कि तुम वर मांगो, लेकिन ऐसा वर मत मांगना कि मैं तुम्हारे साथ चलूं। और शंकर अब रावण जी चिंता में पड़ गया, वर मांगना था। फिर उन्होंने क्या किया, शंकर भगवान जी का बोला कि चलो ये वर नहीं मांगता, लेकिन आपसे मैं वर मांगता हूँ, आपको वो पूरा करना होगा। शंकर भगवान जी बोले जो आप बोलोगे वो पूरा करेंगे। तो रावण जी बोले कि मुझे आपका आत्मलिंग चाहिए। जो आत्मा होती है, कहते हैं कि वो आत्मा आपकी चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ पर शंकर भगवान जी की आत्मा है वहाँ पर तो शंकर भगवान जी रहेंगे। शंकर भगवान जी ने बोला तथास्तु, अपना हृदय से आत्मलिंग निकाल कर उसको दे दिया। इससे सारे देव देवताओं में हाहाकार मच गया। अगर शंकर भगवान जी का आत्मलिंग लंका में पहुंच गया तो कहते हैं कि यहाँ पर राक्षसों का, दानवों का राज्य हो जाएगा। उसके बाद पार्वती मैया की आज्ञा से गणेश जी महाराज जी ने रावण को छल कपट से रावण को मोहित करके उसे वह शिवलिंग लेकर अपने एक कलश में, कमंडल में गंगा मैया का स्मरण करके उस रावण को पिला दिया। बार बार जब वह पीता रहा, कहते कि उसे लघु शंका होने लगी। तो जब गणेश जी और कोई दिखा नहीं तो गणेश जी पास खड़े थे, तो गणेश जी को बोले आप ये एक बार पकड़े, मैं लघु शंका चाहता हूँ, आप इसे धरती पे नहीं रखना, क्योंकि शंकर भगवान जी ने बोला था कि मेरा आत्मलिंग ले जाओ, लेकिन जहाँ पर तुम रखोगे ये वहीं पे स्थापित हो जाएगा। तो गणेश जी को शिवलिंग हाथ में देकर जब लघु शंकर गए, काफी देर ना आने के बाद गणेश जी बार बार कहते हैं कि वेदों में क्या था, दशानन रावण जब शीघ्र आओ, मेरे हाथ दुखने लगे हैं, मैं और शिवलिंग नहीं उठा सकता। तो रावण बोला कुछ शीघ्र बैठ जाओ, तुम नीचे मत रखो। तो गणेश जी ने कहा कि अब मेरे से नहीं रहा जाता, और उन्होंने वह शिवलिंग वही छोड़ दिया और वहां से चले गए, क्योंकि उन्होंने अपना कार्य पूर्ण कर दिया। क्योंकि वो चाहते थे कि लंका में शिवलिंग ना जाए, इस भारत में ही होए। शंकर गणेश जी के जाने के बाद जब उन्होंने देखा रावण ने की शिवलिंग नीचे रखा हुआ है, तो उन्होंने बहुत प्रयत्न किया ना उठाने का, बहुत उठाया, लेकिन शंकर भगवान जी का वचन था कि ये पर स्थापित हो गया। इसलिए रावण ने अपने अंगूठे से
उस शिवलिंग को वहीं स्थापित कर दिया। और अपनी माता का मुख ना दिखाकर वही लंका में रहने लगा। इसी तरह प्रभु की भक्ति में सब मोह माया में डूबे रहते हैं। इतिहास कथा से उन देवताओं को भक्ति की महिमा का वर्णन, श्रम धर्मों का, राज्य धर्मों की निर्णय किया, पुत्र और स्त्री धर्म की महिमा का, कभी कष्ट न होने वाला, वर्णा धर्म का, जीवों को सुख देने वाला, ज्योतिष का वर्णन किया। ईश्वर कृपा करके उत्तम स्मृतिक शास्त्र तथा बहुत से शास्त्रों का तत्व वर्णन किया। इस प्रकार लोकोपकार करने के लिए संत शरीर धारण करने वाले फिर लोक सुखदायक सर्वत्र सत्य शिव हिमालय के कैलाश शिखर पर अन्य स्थानों में नाना प्रकार की लीलाएं करते रहे। वह दोनों संपत्ति साक्षात परम ब्रह्मा है। बोलिए शंकर भगवान की जय। कल की कथा भी बड़ी मनोहर है, क्योंकि दंड कारण से शिव जी ने क्या है, राम जी महाराज जी को मस्तक झुकाया जब सीता जी को रावण ले गया था। इधर उधर भटकते फिरते थे। जब शिव जी, जब पार्वती मैया ने शिव जी को देखा कि जैसे एक साधारण मनुष्यों को वो प्रणाम कर रहे हैं, तो कहते कि शिव जी की आज्ञा से उनके द्वारा राम जी की परीक्षा ली। क्योंकि शंकर भगवान ने बोला था कि ये राम है, इन्हीं का गुणगान करता हूँ। पार्वती बोले ऐसे इनमें क्या गुण है, मैं भी प्रतीक्षा लेकर गई। तो शिव जी की आज्ञा का उल्लंघन करके क्या है वो प्रतीक्षा ले लेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। खड़े होकर बड़े शंकर भगवान की जय।